हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, स्क्रीन पर दो चित्र है। एक है उत्तर प्रदेश के मछली शहर से, जो जौनपुर जिले में आता है, सांसद प्रिया सरोज, और दूसरी तस्वीर है भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर रिंकू सिंह की। इन दोनों लोगों की तस्वीर इस समय खूब चर्चा में है, क्योंकि ये दोनों विवाह करने जा रहे हैं, ऐसी सूचना है। और एक दो जो मैंने YouTube पर वीडियो देखी है, उसमें इनके पिताजी मिस्टर तूफान सरोज जी ने कहा है कि हां, बच्चों की जो बात है उसको आगे बढ़ाएंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस पर चर्चा क्यों? चर्चा इसलिए कि ये जिस जाति से आती हैं, पासी जात से आती है, इस जाति के बहुत सारे स्वघोषित प्रतिनिधि लोग, स्वघोषित ठेकेदार लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। क्या सवाल उठा रहे हैं? सवाल उठा रहे हैं कि ये जब पासी बनकर वोट मांगने आई थी, तो गैर पासी से शादी क्यों कर रही है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा होना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आज के समय में बहुत बड़े स्टेटस सिंबल की बात है, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। लेकिन रिंकू सिंह की जात वो नहीं है जिस जात से प्रिया सरोज आती हैं। ये पासवान जाति के नहीं है। वैसे तो अभी तक इनकी जात को लेकर कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये संभवतः जाटो या नाई जाति की। अब ये दोनों ही जातियां पासी समाज की नजर में इन समाज से नीचे मानी जाती हैं। पासी समाज अपनी नजर में इस जाति को, यानी जाटो जाति को और नाई जाति को, दोनों को अपने से नीचा मानता है। इसलिए अब यहां ऊंचा नीचा वाला भाव आ गया और पासी समाज के जो स्वघोषित प्रतिनिधि लोग हैं, वे लोग दावा कर रहे हैं कि अभी वोट मांगने आए तो दिखाएं इनको, हम पासी बनकर वोट मांगी, गैर पासी में शादी करेंगी। मतलब इन्होंने जब वोट दिया था ना, तो वोट इन्होंने किसी सांसद को चुनने के लिए नहीं दिया था। ये वोट दिए थे प्रिया सरोज शादी करने से पहले इनसे पूछने आएंगी, इसके लिए। तो फिर जो शादीशुदा है उनको कैसे आप वोट देते हैं? उनकी तो शादी हो चुकी है। भाई, शादी करना इनका अपना निजी अधिकार है। शादी करना इनका निजी अधिकार है। उसमें जनता के वोट का, जनता की नुमाइंदगी का कोई मतलब नहीं। और जो ये प्रतिनिधि हैं, ये पासी जाति से आती हैं, लेकिन ये पासियों की प्रतिनिधि नहीं है। ये मछली शहर लोकसभा के लोगों के प्रतिनिधि हैं। क्योंकि हमारे देश में वोट जो है जाति पर चलता है, इसलिए इनको पासी समाज के सभी लोगों ने लगभग वोट कर दिया होगा। होता है ना पासी समाज की गौरव। पासी समाज की गौरव क्यों बना रहे हो भाई? कोई भी व्यक्ति जिस किसी इलाके में सांसद या विधायक है, वो वहां के सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधि है। लेकिन वह जिस जात का होता है, उस जात के लोग उसको अपनी जात का गौरव घोषित कर देते हैं। ये अपने आप में संविधान के खिलाफ है। ये जाति का गौरव कैसे हो सकती है? इनका वहां से सांसद चुना जाना, क्या जातियों में सांसद चुने जा रहे थे क्या? सांसद तो वहां लोगों के रिप्रेजेंटेशन के लिए चुने जा रहे थे ना। अगर ये गौरव हो सकती हैं, तो जो इन्होंने कार्य किया उसके लिए। लेकिन चुनाव जीत जाने पर ये अपनी जाति का गौरव कैसे हो गए? और यही जातिवादी मानसिकता समाज को तोड़ती है। और यही जातिवादी मानसिकता व्यक्ति के निजी अधिकार और निजी जिंदगी को तहस नहस करती है। मैं इनके पिताजी की बात से बहुत सहमत हूं कि जिन्होंने यह कहा है कि बच्चों की जहां इच्छा होगी, वो पिता है, उनकी नजर में ये बच्चे हैं। लेकिन अगर हम सांसारिकता की निगाह से देखें, संविधान की निगाह से देखें, तो ये तो बच्चा छोड़िए, 25 साल की उम्र इनकी है और ये सांसद हैं। इनके हाथ में 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व है। फिर ये बच्चा कहां से है? लेकिन हाँ, एक पिता के नाते इनकी बात से सहमत होते हुए अगर बच्चा मान रहे हैं, तब वो आदर्श बात है।
लेकिन अगर वो विरोध करते कि तुम बच्चे हो नहीं जानते, तब गलत हो जाता। तो इनके पिताजी का बयान तो बहुत ही उचित है, वाजिब है। दूसरा एक हक है एक स्त्री का। दोस्तों कल्पना करिए कि प्रिया सरोज अगर प्रियम सरोज होती, ये पुरुष होती, और रिंकू सिंह की जगह ये रिंकी सिंह होती, उल्टा कर दीजिए, तो भी क्या इस जाति के लोग इस तरह की बात उठाते? कदापि नहीं उठाते। तो यहां जातिवादी के साथ साथ लिंग भेदी मानसिकता भी काम कर रही है। आप जरा देखिए, तुलना करिए आप। वैसे हर समाज में जातिवादी परंपरा को बनाए रखने वाले लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक शर्मा लड़की है, मनीषा शर्मा, जो किसी चमार जात के लड़के से विवाह की है, और वो अपने विवाह करने के कारण के रूप में बार बार ब्राह्मण परिवार पर तोहमत मढ़ती है। उसका अपना अधिकार है एक मनुष्य होने के नाते कि वो जहां चाहे वहां विवाह करे, लेकिन जो तोहमत मढ़ती है अपने आप में वो गलत है, क्योंकि वो कहती है इस तरह से कि वहां पे घूंघट लो और ऐसे करो वैसे करो। अरे अगर इतना ही घूंघट उस परिवार में होता ना, तो आप अंतर जाति विवाह कर ही नहीं पाते, क्योंकि इस देश में ऑनर किलिंग भी चलती है। लेकिन कभी ब्राह्मण समाज की ओर से कोई टिप्पणी उस पर नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि यह समाज तो फिल्मी दुनिया में भी छाया हुआ है, मीडिया में भी बैठा हुआ है, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स भी बन रहा है। आप चाहेंगे कि आपके समाज में कोई नेता भी बन जाए, लेकिन आप चाहेंगे कि जाति का ही बनकर रहे। ये दोनों बात नहीं आप लेकर चल पाएंगे। इसलिए प्रिया सरोज की शादी का इस आधार पर विरोध करना कि अब वोट मांग कर दिखाएं, अब हम वोट नहीं देंगे, अब अगर आप वोट नहीं देंगे इस आधार पर क्योंकि इन्होंने अपनी इच्छानुसार किसी गैर जात वाले से विवाह कर लिया है, तो माफ करिएगा, आपको वोट देना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आप जातिवादी मानसिकता का होकर वोट दे रहे थे। यानी आपने प्रिया सरोज में ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि उनको वोट देने लायक आपने पाया, सिर्फ इस बात के कि उनके माता पिता पासी जात के थे और वो भी जात से पासी है और आपकी भी जाति पासी है। इसके अलावा आपने कुछ देखा ही नहीं था। तो फिर प्रिया सरोज क्या? फिर गांव की किसी भी प्रिया नाम की लड़की हो, चाहे किसी नाम की लड़की हो, उसको प्रत्याशी बनाकर वोट दे दीजिए। ये जो जातियों में गौरव खोजे जा रहे हैं ना दोस्तों, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जो इस संविधान की कसम खा रहे हैं, इसी को लहराते हुए जातिवादी बात कर रहे हैं। जी हां, इसको फहराते हुए जातिवादी बात कर रहे हैं। तो इन बुराइयों से आपको बचना है, इनसे दूर हटना है। यह एक व्यक्ति का अधिकार है, उसका अपना जीवन है, उसको विवाह करने दीजिए। फिर से मैं मनीषा शर्मा का जिक्र करूंगा। मनीषा शर्मा ने एक चमार जात के लड़के से विवाह किया, ब्राह्मण लड़की होकर के। बस मनीषा शर्मा की गलती क्या है कि वो बार बार ब्राह्मण परिवार, जिस परिवार से आई हैं, उसकी परंपराओं को वो तोहमत की नजर से देखती हैं। वो भूल जा रही हैं कि ब्राह्मण परिवार कोई एक फार्मूले पर नहीं चलता। हर परिवार की अलग अलग परंपरा है। खासकर जिस परिवार का मुखिया जिस स्वभाव का होता है, परिवार में वैसी परंपरा चलने लगती है। क्यों? क्योंकि अब समाज एक तरह से तो रहा नहीं। इसके अलावा समाज रहता कहां है, गांव में कि शहर में? शहर में पहली बार आया है कि एक पीढ़ी पहले से आया है। इन तमाम चीजों का, तमाम फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम अगर पहली बार आ रहे हैं गांव से शहर में, तो हमारी पत्नी को पूरी आजादी होगी। लेकिन अगर हमारे माता पिता, दादा दादी पहले से आए हैं शहर में, तो हम भले शहर में पैदा हुए, लेकिन माता पिता वाले संस्कार चलाने पड़ेंगे जो वो लोग लेकर आए थे उस समय। तो जितना उनके आने पर खुलापन हो पाया था, उतना ही खुलापन चलेगा परिवार में। यह अंतर है कि नहीं है? फिर किस पेशे से व्यक्ति जुड़ा है, कहां पर कार्य कर रहा है, तमाम चीजें असर करती हैं। इसलिए मनीषा शर्मा के द्वारा जो बार बार यह बयान दिया जाता है कि ब्राह्मण परिवार की संस्कृति खराब है और जहां वो गई है उस परिवार की संस्कृति ऐसी, ये ठीक नहीं है। उस व्यक्ति की सोच ऐसी हो सकती है, उनके परिवार के मुखिया की सोच वैसी नहीं रही होगी। लेकिन अगर हम समाज के तौर पर देखें, तो कोई भी समाज जो महिलाओं को अधिकार देगा वो आगे बढ़ेगा।
कोई भी समाज, जो समाज महिलाओं को अधिकार नहीं देगा वह समाज पीछे जाएगा। महिलाओं को अधिकार देने का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को अनावश्यक अधिकार दे देना। अधिकार देने का मतलब एक मनुष्य के रूप में अधिकार, मनुष्य के रूप में जैसे अधिकार होने चाहिए वैसे अधिकार सबके पास हो जाने चाहिए। तो ये तो रही मनीषा शर्मा की बात। लेकिन अभी आप देखिएगा, एक विश्वकर्मा जात की लड़की ने एक चमार जात के लड़के से विवाह किया है। संभवतः आजमगढ़ या मऊ की घटना है, जहां उसके भाई उसका जान लेने पर आमादा है। प्रियंका नाम की लड़की है शायद। तो आप देखिए कि जातिवादी मानसिकता से कौन ज्यादा ग्रस्त है, कौन समाज, ऑनर किलिंग किस समाज में ज्यादा है। मैं इस समय देख रहा हूं कि यादव परिवार जो पहले जब बढ़ा तो सामंती मानसिकता में चला गया था, अब वो धीरे धीरे उदार मानसिकता में जा रहा है। कोई यादव भाई उसको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये आपकी अपनी मानसिकता भर से नहीं निर्धारित होगा। लेकिन अब वो समाज खुल रहा है। तो बीच के समाज में भी, यादव समाज में खुलापन बहुत तेजी से आ रहा है। वो बेटियों को खूब पढ़ा रहे हैं, और यहां तक कि आप देखिए बिरहा गायन में तमाम लड़कियां आ रही हैं। तो आप देखिए कि अभी जो नीचे की जातियां हैं, खासकर जो कुछ बीच की जातियां हैं, उन जातियों के समाज में, उन जातियों के लोगों में जातिवादी मानसिकता ज्यादा भरी है, और इसे दूर करना बहुत जरूरी है। ऐसे में प्रिया सरोज को हम वोट नहीं देंगे ये कहने वाले जो पासी जात के लोग हैं, वे बताएं कि क्या वे प्रिया सरोज को इसलिए वोट दिए थे कि ताकि इन्हीं की जात में शादी करें, या कि अपना लोकसभा सांसद चुनने के लिए इनको वोट दिए थे। यही से जातिवाद पनपता है और यही इसकी जड़ है। आप किसी को सिर्फ इसलिए वोट दे देते हैं क्योंकि अपनी जाति का है, और फिर उसके निजी जिंदगी में दखल देने की बात सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आपने अपना माना है। किस आधार पर? जात के आधार पर। तो आपको लगता है कि हमारी जात में जो मान्यता परंपरा उससे बाहर कैसे निकल जाएंगे, वो हम नहीं निकलने देंगे, और तभी आप बांध रहे हैं। तो स्पष्ट जान लीजिए कि ये पासी जात में जरूर पैदा है, लेकिन ये पासी जात के लोगों की ही सांसद नहीं है। ये मछली शहर लोकसभा की सांसद हैं, और वहां के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, चाहे किसी ने वोट दिया नहीं दिया। और किसी एक जात के वोट देने से तो कोई चुनाव जीत भी नहीं सकता। हां, हार भले जाए। इसलिए इनकी शादी पर इस आधार पर रोक लगाना कि ये अब सांसद बनकर दिखाएं, हम इनको वोट नहीं देंगे, ये न केवल इनकी निजी जिंदगी का अपमान है, न केवल इनके निजी अधिकारों में हस्तक्षेप है, बल्कि संविधान में जो आपको वोट का अधिकार दिया गया है उसका भी अपमान है। इसलिए आप संविधान को यदि मानते हैं तो इन दोनों चीजों को अलग अलग रखिए। आप इनके इस फैसले से सहमत हो असहमत हो, इतना ही बर होने का आपका हक है। इसके आगे कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, एक तो ये हक नहीं है। दूसरा, आप कभी भी इस आधार पर बात नहीं कर सकते कि हम तब इनको वोट नहीं देंगे। वोट आपको इसके लिए देना भी नहीं है कि कौन किससे कहां विवाह कर रहा है। जब तक इस तरह की गंदगियां साफ नहीं होंगी लोगों के दिमाग से, तब तक लोकतंत्र सही जगह पर नहीं पहुंच पाएगा। जहां उसे पहुंचना चाहिए वहां तक लोकतंत्र नहीं जा पाएगा। दोस्तों, संविधान को सरल करके मैंने यहां प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक को यदि मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।